चीन में हाहाकार, भारत तैयार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2019 में उसने पहली बार दस्तक दी। 2020 में उसकी दहशत से दुनिया दहल उठी। 2 बरस तक उस डर के साए में दुनिया बेखौफ। हालांकि जिस तरीके से ये कोरोना रहा और लोग डरते रहे, घरों में कैद रहे, फिर वैक्सीन बनी, उस पर काबू पाया गया, मगर साल दर साल उसका स्वरूप बदलता रहा। हर बरस वो नए नाम, नए खतरे और नए खौफ के साथ लौट कर आता रहा। 2020 में उसकी पहली लहर को दुनिया ने देखा। 2021 में उसने दुनिया में लाशों का अंबार लगा दिया। 2022 में भारत की सावधानी ने उस पर लगाम लगाई, मगर 2023 में उसकी दस्तक, क्या हम महफूज हैं? बहुरूपी कोरोना के नए खतरे से जुड़े हर पहलू को अगले आधे घंटे में मेरे साथ देखिए हमारे खास शो में। साल था 2019, महीना था दिसंबर। दुनिया 2020 के स्वागत में एकजुट हो रही थी, मगर कोई था जिसकी नजर इसी भीड़ पर थी। इसी भीड़ के बीच वो बहुरूपिया छिपा हुआ था। इसी जश्न में उसने दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया और फिर नतीजा था पूरी दुनिया में लगा ताला। एक अदना से वायरस ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। उस कातिल कोरोना ने दुनिया को तालों के पीछे कैद कर दिया, मजबूर कर दिया लोगों को अपनी ही 4 दीवारियों में बंद रहने के लिए। वक्त बीतता रहा, वो बढ़ता रहा, समय के साथ वो और खतरनाक होता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब इंसान को दफनाने के लिए कब्रों की कमी हो गई। किलर कोरोना ने जब दुनिया पर वार किया तो देशों में हाहाकार मच गया। लॉकडाउन, लगाम और जान का दुश्मन कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। लौट कर आ रहा है किलर कोरोना का खतरा। नए रूप में पुराना वायरस दे रहा दस्तक। घुटनों पर आया ड्रैगन, अमेरिका में भी डर। दुनिया में फिर फैल रहा बहुरूपिया कोरोना। बेकाबू कोरोना बन रहा दहशत की वजह। चीन में हालात बेकाबू हैं, जापान में लोगों में दहशत है, अमेरिका में उसने दे दी दस्तक है। क्या हिंदुस्तान इस बार तैयार है? नए कोरोना ने दुनिया को कितना डराया बताएंगे। पुराने वायरस का नया चेहरा कैसे दहशत बनता जा रहा है ये भी दिखाएंगे। चीन से लेकर अमेरिका तक बहुरूपिये कोरोना की हर हकीकत आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वायरस वही पुराना है, मगर खतरा इस बार भी कातिलाना है। तो 2019 में चीन के वुहान से जिस वायरस की शुरुआत हुई, वो साल दर साल अपना रूप बदलता रहा। फिर कोरोना कभी अल्फा बना, कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन बनकर उसने दुनिया को डराया। मगर अब इस बहुरूपिये का BF7 वर्जन दुनिया में दहशत का सबब बना हुआ है। चीन का यह वायरस क्या भारत में एक बार फिर दहशत की लहर ला सकता है? इस बार चीन में कोरोना ने कैसे हाहाकार मचा दिया और हिंदुस्तान में इसकी दस्तक के क्या मायने हैं? हर एक सवाल का जवाब देखिए। बीमारी से मरना मंजूर है, लेकिन भूख से मरना मंजूर नहीं है। दिन भर में कभी 1 रोटी मिल जाती, कभी 2 रोटी मिल जाती, कभी थोड़ा सा चावल मिल जाता है। इसमें कैसे गुजारा होता है?
कहीं सड़क पर इलाज की कोशिश, कहीं क्लास में लगाई जा रही ड्रिल, अस्पताल के बाहर उमड़े हुए लोगों की तस्वीर, शमशान के बाहर लगी लोगों की कतार, तड़पते हुए मरीजों की कराहने की आवाजें, किसी भी मंजर पर नजर डालें, हर तस्वीर इस वक्त चीन के हालात का आईना बनी हुई है। चीन से आई एक एक तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि एक वायरस ने दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में किस कदर हाहाकार मचा रखा है। चीन में मौत से सन्नाटा फैलाने वाले उस वायरस की दहशत इतनी कि चीन से 3791 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में भी उसकी आहट ने खौफ का सबब बन गई है। चीन से आई तस्वीर हिंदुस्तान के लोगों के दिल में 2020 और 2021 की यादों को ताज़ा कर रही है। बीमारी से मरना मंजूर है, लेकिन भूख से मरना मंजूर नहीं है। दिन भर में कभी एक रोटी मिल जाती, कभी 2 रोटी मिल जाती, कभी थोड़ा सा चावल मिल जाता है। इसमें कैसे गुजारा हो? हर जहन ये सवाल कर रहा है कि चीन से चला किलर कोरोना क्या भारत में फिर एक बार ताला लगा देगा? क्या फिर एक बार हिंदुस्तान के अस्पतालों में मरीजों की कतारें लग जाएगी? क्या फिर ऑक्सीजन के लिए लोगों को मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा? अगर देश में फिर वही हालात होते हैं तो इसके पीछे वजह होगा 3 अल्फाजों से बना वो कोरोना, जो दुनिया में करोड़ों की मौत की वजह बन चुका है। फिर यही कोरोना रूप बदलकर दस्तक दे रहा है। चीन से दुनिया में फिर फैल रहे कोरोना भारत में कितना असर कर सकता है, इस बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बहरूपीय कोरोना के इस नए चेहरे को पहचान लीजिए। साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना का BF7 वेरिएंट ओमिक्रॉन से ही पैदा हुआ। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट इवोल्यूशन को अगर समझे तो ओमिक्रॉन से BA.1 और BA.2 वेरिएंट निकले। BA.2 से ही BA.2.75, BJ.1, BA.4 और BA.5 वेरिएंट आए। फिर BA.5 से ही BA.7 और BQ.1.1 वेरिएंट निकले। देखिए, कोरोना के 3 वेरिएंट अब तक आए हैं, एक अल्फा, एक डेल्टा, एक ओमिक्रॉन, और फिर उनके फर्दर सब वेरिएंट थे। तो डेल्टा के बहुत सारे अराउंड 200 सब वेरिएंट थे हमारे इधर। ऐसे ही ओमिक्रॉन के वेरिएंट हैं BA1, BA2, अब हमारे इधर BA5 एंड BA7 आया है। BA1 एंड BA2 के वजह से जनवरी 2022 में कुछ केसेस मिले थे काफी, तो उसे हम 3rd या 4th वेव कह रहे थे। बट लेकिन अब BA7 वेरिएंट आया है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है। इसका एक R नंबर होता है जो नॉर्मली 1 से 2 रहता है, इसका 10 से 18 है। मतलब एक आदमी को अगर BA7 होता है तो वो 17-18 लोगों को फैला सकता है। इस वजह से ये ट्रांसमिशन बहुत तेजी से हो रहा है। वक्त के साथ अपनी शक्ल सूरत बदलते कोरोना की वजह से हर बार इस वायरस का खतरा भी बढ़ता रहा है। अब तक की बात करें तो कोरोना के 7 मुख्य रूप हैं, जिन्होंने दुनिया में दहशत फैलाई। असल कोरोना की शुरुआत 2019 में ही चीन से हुई थी। 2020 में यूनाइटेड किंगडम से आया अल्फा वेरिएंट दहशत का सबब बना। 2021 में साउथ अफ्रीका से निकले बीटा वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों को दहलाया। 2021 में ही गामा वेरिएंट ने ब्राजील में हाहाकार मचा दिया। 2021 में भारत के अंदर डेल्टा वेरिएंट का जन्म हुआ। फिर ओमिक्रॉन ने 2021 के अंत और 2022 की शुरुआत में कई देशों को परेशान किया। अब 2022 में फिर से चीन से आया ओमिक्रॉन का ही BF.7 वेरिएंट डरा रहा है। कि इतनी स्टडीज हो नहीं पाई है कि BA7 की पहले स्टडी होगी कि जो वैक्सीन, बट लेकिन चाइना में देखा गया है कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन लगी है और बूस्टर डोज भी मिला है, उसके बाद भी उनको BA7 का इन्फेक्शन हुआ। चीन से चला कोरोना का BF.7 वेरिएंट दुनिया के अलग अलग देशों में पैर पसार रहा है। चीन में अस्पतालों में मरीजों की भरमार हो चुकी है। जापान और अमेरिका में भी हालत कमोबेश एक जैसे ही होते जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते एक हफ्ते की औसत बताती है, चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां बीते 7 दिन की औसत 2650 नए केस हैं।
वहीं अमेरिका में 7 दिनों में नए केस मिलने की औसत 70,287 है। जापान में बीते 7 दिन में नए केस मिलने की औसत 1,59,609 तक पहुंच चुकी है, जबकि हिंदुस्तान में ये आंकड़ा 158 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन से शुरू हुआ ये खतरा अब दुनिया के अलग अलग देशों में पैर पसार रहा है और तेजी से बढ़ता ये आंकड़ा हिंदुस्तान में भी डर की वजह बन रहा है। जो BF7 वेरिएंट है वो चाइना में काफी तेजी से फैल रहा है, बट लेकिन ये भी देखना है कि सेम वेरिएंट US और UK में है और वो इतनी तेजी से नहीं फैल रहा है। उसका कारण ये होता है कि हमारे इधर इम्यूनिटी और US और UK की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है, वैक्सीनेशन काफी तेजी से हुआ है, जबकि चाइना की इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन, क्योंकि वहां केवल चाइना की वैक्सीन बिक रही थी, जो स्टैंडर्ड वैक्सीन है, वेस्टर्न वैक्सीन थी, जो इंडिया में रिसर्च होकर वैक्सीन बनी थी, वो नहीं थी। इस वजह से चाइना में बहुत तेजी से ये फैला है। चीन से शुरू हुआ कोरोना हिंदुस्तान में भी लोगों में डर की वजह बन गया है। खतरे को भांपते हुए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बैठकों का दौर और हालातों का जायजा लेने का सिलसिला भी जारी है, मगर हकीकत यही है कि तेजी से पैर पसार रहे कोरोना को अगर वक्त रहते नहीं रोका गया तो फिर एक बार देश में 2020 और 2021 वाली तस्वीर नजर आ सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। चीन से शुरू हुए कोरोना ने 2 साल तक दुनिया को डरा कर रखा हुआ। एक तरफ इस कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की मदद से जंग जीतने में एक हद तक कामयाबी मिलती है, तो दूसरी तरफ साल दर साल एक नया रंग रूप लेकर कोरोना दस्तक दे देता है। कभी अल्फा, कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन बनकर कोरोना हर साल हजारों ही नहीं लाखों लोगों की जान लेता रहा है। इस बार BF7 वेरिएंट ने भी कई देशों की नींद उड़ा दी है। इस नए रूप ने बेहद तेजी से दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अपने पैर पसारे हैं। भारत की तरफ बढ़ते खतरे को लेकर अब हिंदुस्तान कितना तैयार है, देखिए। दो साल से जो कोरोना दहशत का सबब बना हुआ है, उसने फिर एक बार चीन को दहलाना शुरू कर दिया। चीन में जिस तेजी से कोरोना ने पैर पसारे, उसके बाद हिंदुस्तान ने भी तैयारी शुरू कर दी गई। कोरोना को भारत की सरहदों से बाहर रखने के लिए सरकार पहले ही बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। चाइना से जो भी फ्लाइट आती है उसको टेस्टिंग करना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूं। चीन में बेकाबू हो चुके हालात और अमेरिका के साथ जापान से सबक लेकर हिंदुस्तान ने पहले ही कमर कस ली। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना के खतरे को लेकर यूपी पहले ही पूरी तरह सतर्क है। ऑपरेशन सतर्क यही है, वो सीधे घरों तक पहुंचते हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि हिम्मत रखिए, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले के समय में यूपी ने प्रबंधन को लेकर के एक मिसाल कायम की थी। इससे पहले कि कोरोना की दस्तक उत्तर प्रदेश में हो, यूपी की राजधानी लखनऊ में व्यवस्थाओं को बेहतर कर दिया गया है। अस्पतालों को कोरोना के खिलाफ युद्ध के लिए पूरा तैयार किया जा चुका है। ज्यादातर सेंटरों पे हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब पे 5 NM हैं, तो 15 आशाएं हैं। हम घर घर ट्रैकिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से अलर्ट हैं। त्योहारों का सीजन और नए साल के जश्न का मौका देखते हुए भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। इस भीड़ के जरिए कोरोना फिर एक बार घातक रूप ले सकता है। लिहाजा यूपी के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी आगरा में भी कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी की गई है। हम इस समय एसएन मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं मिनी कोविड अस्पताल की आईसीयू है। करीब 50 बेड का ये अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, जहां पर सभी बेड पर आपको ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। तमाम जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और किसी भी प्रकार से किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो उसके भी एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार जो वरिष्ठ डॉक्टर है वो इस समय मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं भी कोई मशीन खराब तो नहीं है, कहीं कोई ऑक्सीजन प्लांट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो तमाम जो चीजें हैं, जो दिशा निर्देश ऊपर शासन की तरफ से मिले हैं, उनको फुलफिल किया जा रहा है।
बेकाबू होने से पहले ही कोरोना की रोकथाम का इंतजाम भी आगरा शहर में किया जा चुका है। कोविड की रोकथाम के लिए शहर में पहले से ही मिनी हॉस्पिटल तैयार हो चुका है। हम लोग एकदम अलर्ट मोड पे हैं, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। पहले जो कमियां कभी रही थी वो बिल्कुल इनिशियल थी, नहीं जानकारी थी, लेकिन अब हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है। 50 बेड का हॉस्पिटल हमने फिर से जो है इसको एस्टेब्लिश कर लिया है, जिसमें कि 20 बेड्स जो है आईसीयू बेड्स हैं, सब पे वेंटिलेटर्स हैं। ताज नगरी आगरा के शहरी इलाकों से लेकर देहात तक कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी की गई है। हर अस्पताल को आने वाले खतरे के हिसाब से पहले अलर्ट कर दिया गया, जिससे वायरस को बेकाबू होने से पहले रोका जाए। हम लोग का मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में सारी बैठकें हो गई हैं तैयारी को लेकर, चाहे वो बेड की अवेलेबिलिटी से लेकर सारे उपकरण की क्रियाशीलता हो और लॉजिस्टिक की उपलब्धता हो, उन सारी चीजों के लिए हम लोग तैयार हैं। और साथ में हम लोग को निर्देश दिए गए हैं, जो भी मानव संसाधन जहां जहां भी चाहिए उसको हम लोग पहले से चिन्हित कर लें। इसके साथ ही हम लोग ने जहां पे हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, खासतौर से ताजमहल और फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट पे भी हम लोग अब टेस्टिंग को हम लोग ने बढ़ा दिया है। दिल्ली से सटे शहर नोएडा में भी कोरोना की एंट्री पर लगाम लगाने की तैयारी है। मरीजों के इलाज के लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम पहले कर लिया गया। 2021 की तरह शहर को फिर से ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम नोएडा के जिस अस्पताल में मौजूद हैं, ये अस्पताल कोरोना काल के दौरान कोविड हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ से कोविड के पेशेंट को लेकर सेक्टर 82 में भंगेल जो सीएचसी है वहां पर मरीजों को शिफ्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन आज से इसी अस्पताल को केवल कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया गया। जो भी मरीज कोरोना से संबंधित हो गए उन तमाम मरीजों का उन तमाम मरीजों का जो इलाज है वो इसी अस्पताल में किया जाएगा। यहाँ पर जो सीएमओ है गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने दावा किया है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नोएडा में कोरोना का मुकाबला करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के सेक्टर 39 में बने हॉस्पिटल को कोविड मरीजों के लिए रिजर्व किया जा चुका है। इसके अलावा कोरोना के लिए खास तौर पर हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और दूसरे संसाधनों की जांच भी जारी है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग का भी इंतजाम किया गया है। हमने हमारा कोविड कमांड सेंटर को एक्टिवेट कर दिया। चल तो हो रहा था, लेकिन हमने सबकी ड्यूटी से दोबारा से फ्रेश हैंड से लगा दी। जो लोग ट्रांसफर हो गए थे उनके बदले जो नए लोग आए उनको ड्यूटी दे दी है। जो हमारे गैप्स है उनको ठीक कर दिया गया है, ठीक है ना। टेस्टिंग भी बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। होम आइसोलेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए अलग लोग नामित कर दिए गए हैं। तो सभी तरह की तैयारी हमारी हो गई है। नेपाल से सटे यूपी के शहर गोरखपुर में भी कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। खतरे को भांपते हुए शहर के तमाम अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। जिले के 7 सीएचसी समेत 13 जगहों पर 17 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। इनमें 15 प्लांट पूरी तरह से तैयार भी हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स और बड़हलगंज होम्योपैथी कॉलेज, चौरी चौरा, गोरखनाथ हॉस्पिटल भी ऑक्सीजन प्लांट से लैस है। शहर के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वेंटिलेटर वाले बेड की व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। बेसिकली ये वेरिएंट जो है इनकी इन्फेक्टिविटी काफी हाई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को अवेयरनेस इसमें रखना बहुत जरूरी है। अनावश्यक बाहर ना निकले, अनावश्यक भीड़ में न जाएं। जब भी भीड़ में जाएं तो एटलीस्ट मास्क पहनें। और इसके अतिरिक्त हम अपना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको दोबारा वेरीफाई करा रहे हैं। जो भी रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। विद इन 2 to 3 डेज हम लोग गेयर अप हो जाएंगे। मतलब इनकेस अगर किसी प्रकार का इश्यूज आता है तो उसको हम लोग अच्छे से हैंडल कर सके। बाकी बूस्टर डोज वैक्सीनेशन तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नियरली अबाउट 100% हो चुका है। कानपुर शहर भी कोरोना से लड़ने को पूरी तरह तैयार है। यूपी की औद्योगिक राजधानी के अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से लगभग पूरी तैयारी है। इस समय हम लोग मौजूद हैं हैलेट के कोविड वार्ड में और यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं। जितने भी बेड हैं यहाँ पर उनको इंस्टॉल कर दिया गया है, उनको लगा दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि पिछली बार भी ये देखने में आया था कि ऑक्सीजन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए पहले से ही यहाँ पर पूरी ऑक्सीजन की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे बेड भी लग चुके हैं और यहाँ पर जो पंखे हैं, बत्तियां हैं, उन सब की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जो मॉनिटर्स हैं, जो वेंटिलेटर सिस्टम है, वो वेंटिलेटर सिस्टम भी यहाँ पर पूरी तरह से इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए अस्पतालों की तैयारी पूरी है। जरूरतों के हिसाब से शहरों में पूरा प्लान तैयार है। 2021 से सबक लेकर
जिस कोरोना की लहर को भारत ने 2022 में बेअसर किया, उसकी आहट मिलने से पहले ही देश सतर्क है। एक तरफ अस्पताल तैयार हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी मुस्तैद है। मगर हर एक तैयारी तभी असरदार होगी जब लोग इस खतरे को समझकर सतर्क रहेंगे। टीम न्यूज़ से। कोरोना से लड़ने के लिए जितना जरूरी व्यवस्थाओं को मजबूत करना है, वायरस पर काबू पाने के लिए उतना ही जरूरी है लोगों में जागरूकता। क्योंकि अगर लोग कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते तो हर व्यवस्था नाकाम हो सकती है। नए कोरोना के खतरे से निपटने के लिए लोग खुद कितने सतर्क हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नए रूप के साथ कोरोना ने फिर से एक बार दस्तक दे दी है। नई पहचान के साथ कोरोना फिर लौट आया है। फिर एक बार दुनिया पर वायरस का साया है। इससे पहले कि कोरोना बेकाबू हो सके, उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। अगर लोगों ने सतर्कता से काम न लिया तो अंजाम फिर एक बार लॉकडाउन तक को ले जा सकता है। कोविड के नए वेरिएंट GF7 को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और अब भारत में भी उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की तरफ से अब कोविड के नए वेरिएंट से कैसे लड़ा जाए उसको लेकर समीक्षा बैठक और तमाम चीजें होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस कोविड के नए वेरिएंट के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में इसका खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है, उसको लेकर लोगों में क्या सावधानी, क्या सतर्कता है, ये समझने और देखने के लिए हम लखनऊ की अमीनाबाद मार्केट में आए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो भीड़भाड़ का इलाका है, सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका यह माना जाता है और अभी फिलहाल उस तरीके की सतर्कता या सावधानी नहीं दिख रही है। दुनिया को बीमार करने वाला कोरोना फिर एक बार हिंदुस्तान में कहर बरपा न सके, इसके लिए प्रशासन तो तैयार हो चुका है। मगर बाजारों की भीड़ आज भी फिक्र की वजह बनी हुई है। चेहरों पर मास्क की कमी इस बात का इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं लोग कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट जो हैं फिर से कह रहे हैं कि वो बढ़ सकते हैं, उसके केसेस बढ़ सकते हैं, तो उसको लेकर क्या सतर्कता बरती जानी चाहिए? पहले कैसा रख देना चाहिए? पहले जैसा होना चाहिए क्योंकि इतने ताज नगरी आगरा में भी बाजार में लोगों की भीड़ है। ऐसा नहीं कि लोगों को कोरोना के खतरे का अंदाजा नहीं, लेकिन इस खतरे के बावजूद बाजारों की भीड़ इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आम लोगों को कोरोना की कोई फिक्र नहीं। गोरखपुर शहर के बाजारों का हाल भी देख लीजिए। भीड़ कोरोना खतरे के बाद भी बाजारों में मास्क के बिना ही घूमती नजर आ रही है। कोविड गाइडलाइन को भुलाकर लोग बाजारों में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि लोगों को शायद खतरे